ये नारायणा जो स्कूल हवा टेक्नो स्कूल फीस स्ट्रक्चर पे सहमत होने के बाद ही एडमिशन होता है। ये जो पहली क्लास हवा वहाँ के भी फीस नॉर्मल 1 लाख हवा। तो आप जो भी एडमिशन ले रहे हो उस बच्चे को डिक्लेरेशन दो। जैसे हमारा सीबीएसई एफिलिएशन नंबर 33305553 है। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुम्हें 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स ला देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम्हें चैनल देखना चाहा था हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े। तेकर से तीर कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार जोहार, मोर नाम है शेष यादव। अपन देखा था सीजी बॉक्स। सीबीएसई पैटर्न के विवाद अब बढ़त जात हवे। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के ऊपर गंभीर आरोप लगे के बाद नारायणा जो स्कूल हवे टेक्नो स्कूल एकर ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लगे हवे। आज एनएसयूआई वाले मन जबरदस्त प्रदर्शन घेराव करके अपन मांग ला रखे हवे और जानकारी चाहे है कि ये जो सीबीएसई पैटर्न है और जो फीस ला लेके जो लइका मन के ऊपर दबाव बनाते कि पर्टिकुलर ये जो पहली क्लास हवे वहाँ के भी फीस नॉर्मल 1 लाख हवे। ओकर बाद ओकर स्कूल ड्रेस ओकर कॉपी पुस्तक कोई विशेष व्यक्ति के यहाँ से ही लेना है। ये आरोप इकर ऊपर हवे कि कमीशन खोरी के पूरा बिजनेस चलत हवे स्कूल के नाम में। काबर कि आदमी ला स्टूडेंट ला ये दबाव नहीं बना सकत कि तह ड्रेस ला यही एकरे दुकान से लेबे, कॉपी पुस्तक एकरे दुकान से लेबे करके। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार में नियम है कि पहली से 8वीं तक के जो किताब हवे ओला पूर्ण रूप से फ्री बांटे जाए करके। ओकर बाद जब किताब सरकार देवत हवे तुमन ओ पुस्तक ला पढ़ात का बनी है। ओकर बाद तुमन सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई करवा था। जबकि सीबीएसई पैटर्न में के लॉजिक जो है पहली से 8वीं तक के वो कोई मतलब ही नहीं है। सीबीएसई रहे चाहे कुछ रहे, ओला एक हिसाब से पढ़ाना है पूरा लइका मन ला। लेकिन मैंने पढ़ाई करवाते सीबीएसई पैटर्न में। काबर कि इनकर स्कूल के जो पैटर्न है सीबीएसई है पहली से लेके लास्ट तक के, ओकर वजह से लइका मन ला बाहरी जो किताब है वो समझ में नहीं आए। ये स्कूल वाले मन के कहना है। लेकिन परीक्षा तो सीजीओए बोर्ड में देना है 8वीं तक के। अब ये उमर मार्कशीट में तो लिखा है नहीं कि सीबीएसई करके। यही सब विवाद है। अब ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के जो धोखाधड़ी जब सामने आई से ओकर बाद धीरे धीरे आउ स्कूल मन के ऊपर आरोप लगा थे। वही आरोप आज नारायणा टेक्नो स्कूल के ऊपर लगे हवे। अब आज हमन प्रिंसिपल में भी बात करे कोशिश करब और एनएसयूआई के जो छात्र हित में जो ज्ञापन दिलाए हवे बात करे है ओकर में भी बातचीत करे कोशिश करब। पूरा मामला का है समझब, ये विवाद का है। अभी क्या है, जैसे अलग अलग विभाग हैं, डीओ कार्यालय है या कलेक्टर ऑफिस है, या अभी जैसे अमितेश जी ने बताया कि जेडी ऑफिस को भी किसी प्रकार की शिकायत भेजी गई है। तो जैसे भी जो भी विभाग जिस प्रकार की भी जांच का आदेश देता है, हम सभी जांच में सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जो भी दस्तावेज, जो भी पेपर्स, जो भी सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं हम कर रहे हैं और वो भी करेंगे। तो हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। सर, एक एफिलिएटेड नंबर से आप सभी जगह स्कूल चला रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। जी, ये गलत आरोप है। ये सिरे से मीन्स बेबुनियाद आरोप है। किसी भी स्कूल का, हर एक स्कूल का अपना एफिलिएशन नंबर होता है, अगर वो एफिलिएशन लिया है तो। जैसे हमारा सीबीएसई एफिलिएशन नंबर 33305553 है और हमारा जो राज्य मान्यता क्रमांक है 10125 है। पिछले बार बताया जा रहा था जो बिलासपुर में एडमिशन लिए वो रायपुर के एफिलिएशन नंबर से लिए, तो उनको परीक्षा दिलाने के लिए रायपुर जाना पड़ा। ये बात भी गलत है। मैं समझता हूँ कि एक बार आप उसको जरा थोड़ा बेहतर वेरीफाई करके आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि ये विषय जो हमारे मीडिया के अलग मतलब सेगमेंट्स है उन्होंने ये उठाया हुआ है और इसके ऊपर माननीय डीओ साहब ने और कलेक्टर साहब ने शायद जांच के भी आदेश दिए हैं। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती या जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ये सही नहीं होगा, ये जांच को प्रभावित करने जैसा होगा। इसीलिए मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। देखिए, किसी भी स्कूल का, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, किसी भी स्कूल का फी निर्धारण इसका गाइडलाइन बोर्ड नहीं देता है। कोई भी बोर्ड इसका गाइडलाइन नहीं देता है, क्योंकि अपने ही शहर में सीबीएसई से ही संबद्धता प्राप्त अलग अलग विद्यालय हैं जिनका फी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो किसी भी विद्यालय का जो फी होता है, जो उसका शुल्क होता है, उस विद्यालय में उपलब्ध होने वाली सुविधाएं और वहाँ के क्वालिटी एजुकेशन और बाकी चीज़ों पर आधारित होता है। और जहाँ तक बात है फीस का, तो कोई भी पेरेंट जब यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो उनको पहले फीस स्ट्रक्चर बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है और उनके फीस स्ट्रक्चर पे सहमत होने के बाद ही एडमिशन होता है। तो कोई भी स्कूल, सिर्फ नारायणा ही नहीं, कोई भी स्कूल किसी भी पालक को एडमिशन से पहले बाध्य नहीं कर सकता फीस के लिए। फीस एक्सप्लेन नहीं कर। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो सोसाइटी
होती है, सोसाइटी का अकाउंट होता है और सोसाइटी के अकाउंट का ऑडिट होता है। हमारे यहाँ जो पूरी प्रक्रिया है, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस जो है वो कैशलेस है और पूरी तरह से पारदर्शी है। ठीक ठीक ठीक। देखिए, ये नारायणा टेक्नो स्कूल पिछले 2 साल से यहाँ संचालित है और उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें पेरेंट्स की आ रही थी। सबसे जो मूल बात ये है कि नारायणा स्कूल संस्था के द्वारा जो बच्चों से फीस लिया जा रहा है, उसका बिलासपुर या छत्तीसगढ़ में कोई सोसाइटी के नाम से कोई खाता नहीं है। दूसरा जो प्रमुख हमारा शिकायत है कि इंस्पिरा नाम की इनकी एक एजेंसी है, जो बच्चों को ड्रेस, कॉपी और बुक्स अवेलेबल कराती है, जो पूरी तरीके से इलीगल है। हमारा मांग सिर्फ ये है कि अगर आप जितने भी पेरेंट्स का के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनकी फीस आप ले रहे हो, तो उनकी कोई श्योरिटी होनी चाहिए कि आप किस खाते से ले रहे हो और उसका कोई बैक श्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि ये संस्था बाहर की है और यहाँ बात करने आप आओ तो लोकल कोई जिम्मेदार होता नहीं है। तो हम ये विरोध करने आए थे कि आप जितने भी पालक पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी फीस को लेकर के सेफ्टी, इसकी जिम्मेदारी लोकल बॉडी ले स्कूल से, जो ये कह रहे हैं कि 2 दिन में करेंगे। दूसरा जो एक नया आजकल प्राइवेट स्कूलों का चल चला है कि ड्रेस, कॉपी और बुक्स यही स्कूल अवेलेबल कराएगा, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं कि ड्रेस, कॉपी और बुक्स ये बच्चा फ्री हो, उसको जहाँ से लेना हो वहाँ से ले। और आज स्कूल को फॉर्मली हमने कलेक्टर साहब को ये शिकायत की, तुरंत उन्होंने जॉइंट डायरेक्टर को जांच के लिए लिखा। तो हम स्कूल को अवगत कराने आए थे कि चूंकि अभी एडमिशन का दौर है, तो आप जो भी एडमिशन ले रहे हो उस बच्चे को डिक्लेरेशन दो कि उसका फीस और उसका बच्चा और उसका भविष्य सुरक्षित है। अगर 2 दिन के अंदर ये स्कूल ये बच्चों पेरेंट्स को प्रोवाइड नहीं करेगा, तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई इस स्कूल में एक बड़ा प्रदर्शन करेगी और स्कूल की तालाबंदी भी करेगी। जब तक सारे नियम कायदे से आप स्कूल नहीं चलाओगे, आपको स्कूल नहीं चलाने दिया जाएगा। इस बिंदु को लेकर के प्राचार्य से चर्चा हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 2 दिन में वो जो चीज़ें वो दुरुस्त कर लेंगे। अगर नहीं करते हैं, तो 2 दिन के बाद एक बड़ी संख्या में एक प्रदर्शन किया जाएगा, जो बहुत उग्र और व्यापक होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी।